अब यूरोपियन यूनियन ने अपने EU AI लॉज बनाए, AI एक्ट बनाया, राइट? सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को किस तरह के एक्ट्स के ऊपर जो है वो क्या क्लॉजेस होने चाहिए? ये मैं आपको एक अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ कि ChatGPT 5 एक गेम चेंजर होगा। अब मैं किसी को वो 1000, 1500, 2000 नहीं देती एक लोगो बनाने के, मैं खुद कैनवा पे जाके बना लेती हूँ। राइट नाउ हमने अपनी कंपनी का HR डिपार्टमेंट कंप्लीटली मूव कर दिया है चैटबॉट पे, जो हमारी सपोर्ट था। 4 साल मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि 4 साल आप लगा रहे हो और आप एक बॉट नहीं बना सकते हैं। हाँ, ये मैं गारंटीड बोलूँ कि जॉब्स खत्म होंगी, उसकी खत्म होंगी जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा अपने आप को। मैंने वहाँ पे सबसे पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर सीन 2 विंडोज एट द ChatGPT, राइट? सो मोस्टली लोगों ने नहीं देखी होती क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया। मैं अभी बताऊं कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले दौर में एक AI लॉ भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अमर आफ्ताब, योर AI कास्टर, और आप देख रहे हैं प्रो AI टॉक्स, पाकिस्तान का पहला AI स्पेसिफिक पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक और ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एवेंजर सॉल्यूशंस के, फराज शाजली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र, और सब बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, और थैंक यू। ज़बरदस्त। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप हज करके आए अभी माशाल्लाह से। थैंक यू, सब बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, हम चाहेंगे क्योंकि AI स्पेसिफिक पॉडकास्ट है तो हम सबसे पहले आपसे आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी में AI से कनेक्ट आप कहाँ हुए, और लाइक यूजुअली तो लोगों ने AI के बारे में काफ़ी कुछ सुना होता है, काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, लेकिन पर्सनली आपने कब AI को सुना, समझा और प्रैक्टिकली उसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की? गुड। अच्छा, हमारा देखें जर्नी तो बहुत बड़ी है। अगर हम शुरू करते हैं तो टाइम बहुत कम पड़ेगा। देखें, है ये कि मैं तकरीबन 2014 में कुछ इस तरह की कुछ हमारे इंसिडेंट्स हुए जिसमें आप क्योंकि फील्ड आपको मेरी पता है कि मैं टोटली जो है वो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी साइड इस तरफ देख रहा होता हूँ, तो वहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम AI को ऐड करना शुरू किया। लेकिन वो AI जस्ट लाइक आपको पता होगा कि वो जो IoT डिवाइसेस और इस तरह की चीज़ें होती थी, तो हम उसको वो जस्ट लाइक एक ऑटोमेशन सिस्टम पे हम देखते थे, और वो सिलसिला चलता रहा। फिर कोविड आ गया, और कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम जब घर पे बैठ गए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको हमने एक्सप्लोर करना था। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हमें मिली जिनको देख के एहसास हुआ कि यार हम शायद पीछे रह गए। ठीक है, उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है वो हमारे पास सिस्टम थे जो कि हम इंटरनेशनली जो हमारे सिस्टम लगे हुए हैं उन पे हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे। अच्छा, वो सिस्टम्स कुछ इस तरह से वर्क करते थे कि जस्ट लाइक आपके लिए अब वो सुनना ऐसा लगेगा कि ये बहुत बच्चों वाली चीज़ है, क्योंकि वो उस ज़माने में चीज़ तो स्टार्ट होती बिल्कुल बेबी स्टेप्स थे कि वो जस्ट लाइक बस सिर्फ आपके जो अकाउंट्स हैं और आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको वो ऑटोमेट कर दिया करते थे कि आपने अपने सिस्टम्स में जस्ट अपना नेम डालना शुरू किया तो आपकी इंफॉर्मेशन पूरी वो गेट करना शुरू कर देता था, और वो आपको अगर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं या कोई इस तरह का कोई टूल यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपकी टोटल इंफॉर्मेशन लेके आ जाता था। अच्छा, उसके साथ साथ चीज़ें चलती रहीं। मेरी अपनी अपना एक जर्नी है, मेरी अपनी सोच भी है कि कोशिश मेरी ये होती है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा फर्स्ट सोच ये होती है कि मुझे आज कुछ नया सीखना है और एक कोई नई चीज़ अपनी टीम को सिखानी है। जबरदस्त। तो ये मेरा एक स्लोगन कह लें, ये है। ये तो मेरे ख्याल एक लीडर की निशानी है कि वो खुद तो सीखता ही है लेकिन अपने लोगों को भी एक्चुअली सिखाता है। बिल्कुल। तो एक्चुअल में जब ये ChatGPT का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो जब जाके हमने कुछ वर्किंग की और उस पे काम शुरू हुआ। असल में मैं आपको अगर बताऊं तो ये कहना जो है वो मुनासिब होगा कि प्रो AI मैंने जब ज्वाइन किया तो उसके बाद से हमने बहुत ही स्पीडी इस पे वर्क शुरू किया और बहुत सारी अवेयरनेस मुझे प्रो AI से मिली।
ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बड़ा इसमें हाथ है कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो मार्केट करी और हमने इस पे वर्किंग स्टार्ट करी। अच्छा, मैंने माशाल्लाह अभी तक आई थिंक ये हमारा कोई 7th 8th पॉडकास्ट है, लिटरली जितने गेस्ट आए ना उन सब ने एक कॉमन बात बोली है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पेड कंटेंट टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हर बंदे ने, मैंने एक चीज रियलाइज की कि जब ये पाकिस्तान की पहली एआई कम्युनिटी हमने स्टार्ट की तो इसने वाकई इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और शायद बज़ाहिर ये भी लोगों को नजर नहीं आ रहा, लेकिन जितने भी माशाल्लाह मैंने देखे CIOs हैं उन्होंने इसको ऑप्ट किया है एंड एवरीवन इज वर्किंग इनटू इट। इवन जब हमने अपना प्रो एआई टॉक्स का फर्स्ट सीजन किया था तो उसमें भी कुछ CIOs हमने इनवाइट किए थे एज अ गेस्ट। तो इनिशियली उन्होंने पूछा कि हम लाइक पॉडकास्ट किस बारे में करने जा रहे, तो मैंने कहा देखिए मेरी कोशिश ये है, बेशक आप लोगों ने भी एआई में काम नहीं किया, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे रिसर्च करें कि आप अपनी इंडस्ट्री में एआई को कहाँ से कहाँ ला सकते हैं और पॉडकास्ट में उस अवेयरनेस पे बात करें, लोगों को अवेयर करें कि जी इस इंडस्ट्री के अंदर है, लेट्स सपोज कि जी आपकी लॉजिस्टिक की कोई इंडस्ट्री है, उसमें आप एआई को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप उसके ऊपर बात करें। और उसके बाद मैंने देखा कि उन लोगों ने अपनी कंपनी के अंदर एआई के लिए इंटर्न्स हायर करना स्टार्ट किया, उन्होंने टीम्स बनाने, डिपार्टमेंट स्टार्ट किए। एग्जैक्टली, हमारा वो इम्पैक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही है कि मेरी जब फर्स्ट हमारा मीटअप हुआ था तो मेरी अपनी कंपनी से मेरी प्रेजेंट सिर्फ वहाँ पे थी प्रेजेंस, और मैं आपके साथ, आपको हमारी एक जर्नी पता है, तो जब मैं इन हुआ उसके बाद मैंने कंपनी में बहुत सारी चीज़ें लोगों को अवेयरनेस दी, और कुछ चीज़ों पे हमारे जो R&D डिपार्टमेंट है वो काम ऑलरेडी कर रहा था, क्योंकि हम दुबई बेस्ड भी हैं, हमारे पास US भी है, तो वहाँ पे ऑलरेडी दुबई में आपके कुछ लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पे ऑलरेडी हम वर्किंग कर रहे थे और वो प्रोसेस में थे। लेकिन ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, इस बात पे कोई ऐसी बात नहीं है और वही बात के कोई पेड नहीं है कि हमारी जो स्पीड तेज हुई है ना वो हुई है प्रो एआई के फर्स्ट मीटअप के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। तो बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे डिपार्टमेंट के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट से जब उन्होंने सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी, हलचल देखी, तो उनको ये एहसास हुआ कि यार वाकई में हम कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है अवेंजा सॉल्यूशंस एक मार्क है, एक जो है वो जर्नी है हम अवेंजा सॉल्यूशन की 26 ईयर्स की, और तकरीबन पाकिस्तानी फिनटेक इंडस्ट्री में एक नाम है और एक हम मतलब टॉप प्लेयर हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि हमें कमी महसूस हो रही थी कि यहाँ एआई को इन्वॉल्व होना चाहिए। आज मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँ, मैं आ रहा था अभी तो मेरी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त हमारे पास 36 प्रोडक्ट्स हैं अवेंजा में, जिसमें से 25 प्रोडक्ट्स को हम एआई पे मूव कर चुके हैं, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर चुके हैं, और बाकी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एआई के साथ इस पे जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या क्योंकि देखें कस्टमर की नीड्स होती हैं, अब कस्टमर की नीड अगर है तो हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको हमने एआई पे कन्वर्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उनके क्लाइंट्स की तादाद बढ़ गई है और बहुत तेज़ी से हमारे पास उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, स्पेशली दुबई साइड पे। ये तो आपने बात ऐसी कर दी है कि जब हमने अपना ग्लोबल एआई समिट किया था फर्स्ट, जो कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसी कोई एआई की समिट हुई, जिसमें हमने अवार्ड्स भी रखे थे, और अवार्ड्स ऑन मेरिट बेसिस, बिल्कुल पेड अवार्ड्स नहीं थे, पेड अवार्ड्स नहीं थे। तो उसमें जब नॉमिनेशंस ओपन की तो आप यकीन करें हमारे 12 डिफरेंट सेक्टर्स थे, जिसमें से सिर्फ 6 सेक्टर में लोगों ने अप्लाई किया था, एंड दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, और कह सकते हैं कि आई ओपनिंग भी था ये जानना कि यार हमारे पाकिस्तान में लोग काम क्यों नहीं कर रहे। और कुछ ऐसे लोग थे जो कर रहे थे और वो इतने खुश थे कि भाई कोई तो आया जो हमें रिकॉग्नाइज कर सकता है, राइट? Exactly. लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अब मेरा ख्याल है अब जो हम अवार्ड्स की तरफ जाएंगे तो मेरा ख्याल है
कि अब तो जिस तरह आपने बताया 25 प्रोडक्ट्स के ऊपर है, तो मेरा ख्याल है कि आप भी अब सोचेंगे कि जी कौन सी प्रोडक्ट बेस्ट है जिसको हम नॉमिनेशंस के लिए आगे दें। बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब हम ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखिए 25 तो पाइपलाइन में हमने रखी हुई हैं। हमारे पास जो राइट नाउ जो सेलिंग जिसको पिच कर रहे हैं उसमें ये समझ लें कि ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस वक्त इतनी डिमांडिंग है। पाकिस्तान में भी हमने पिच करना शुरू कर दी हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और वो प्रोडक्ट्स हमारे पास इस वक्त, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जस्ट लाइक, क्योंकि आपको पता है हम फिनटेक हैं और फिनटेक की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रनिंग में है। स्पेशली ये हर किसी का एक पेन एरिया है कि जब हम किसी बैंक को कॉल करते हैं, बैंकिंग IVR पे कॉल करते हैं, तो मेरे ख्याल से 20 मिनट तो हम वेटिंग में लग जाते हैं। और जब वेटिंग के बाद कोई कस्टमर केयर का नुमाइंदा आता है तो वो सिलसिला इस तरह का होता है कि या तो किसी का बैलेंस खत्म हो जाता है या सिग्नल्स के इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, एक और मसला भी होता है, वो कहते हैं जी आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी और लिटरली वो कॉल दोबारा नहीं आती। ऐसे ही है। तो अभी जो मैं आपको एक चीज बताऊं जो बिल्कुल लाइव है और हमारे प्रोडक्ट पे चल रही है, वो हमने ये जेनेटिव AI इम्प्लीमेंट कर दी है, जिसमें हमने ये IVR की पूरा एक समझ लें कि चैटबॉट टाइप की चीज़ है जिसको हमने लाइव किया है। और ये ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ आप कॉल करेंगी, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, फर्स्ट कॉल में ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। It's like a telebot something like that? Yes. ये लेकिन और ज़्यादा एडवांस है थोड़ा सा वो, क्योंकि वो आपकी कंप्लेन लॉग भी करेगा, आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेगा और वो आपकी कंप्लेन लॉग करके उस सॉल्यूशन तक ले जाएगा आपको। और वो आपको फील भी नहीं होने देगा कि आप किसी ह्यूमन से बात कर रहे हैं या आप कोई चैट से बात कर रहे हैं। तो ये लाइव है हमारे पास, ठीक है। आप लोग ये प्रोडक्ट ऑलरेडी जी ऑलरेडी हमारे पास लाइव है और हम इसकी पिच कर रहे हैं। इसी तरह की 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं। एक और एग्जांपल है लाइक जैसे कस्टमर केयर की, हमारे पास जो हमारा अभी लास्ट प्रोडक्ट हमने जिसको मार्केट किया है, यूनिसन फ्यूजन के नाम से हमारा प्रोडक्ट है और वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमारा अवेंजा का। और ये CRM है, कंप्लीट CRM सिस्टम है। और इसमें हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की है उसमें एक इम्प्लीमेंटेशन तो आपको मैंने बताई, एक और इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग है, जो आपको सुनने में और बाकी सुनने वालों को भी मज़ा आएगा। वो ये है कि हम जब ब्रांच किसी विजिट करते हैं ना किसी कंप्लेन को लेके, तो मैनेजर साहब आधे घंटे तो वो चीज़ें पूछते हैं आपसे, उसके बाद कोई सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, कभी सोल्यूशन देते हैं, कभी कहते हैं अच्छा कल विजिट कीजिएगा, इस तरह की। अब हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की है उसमें हमारा CRM सिस्टम मैनेजर के पास, जब आप विजिट करने जा रहे होंगे तो मैनेजर के पास पता चलेगा कि हमारा ही है, तो मैनेजर हमारा लिख के डिटेल मांगेंगे हमारे चैट या वॉइस करके हमारे चैट सिस्टम से, डाटा आ जाएगा। तो वो 6 महीने का पूरा रिकॉर्ड लेके आएगा हमारा क्या कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स थी, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या सॉल्यूशंस दे दिया गया है, क्या बाकी है, ठीक है। और उस पूरे सॉल्यूशन के बाद वो मैनेजर को ये भी बताएगा कि अब इनका पेन एरिया ये है, अब आपने पिच इनको ये करना है, अब जाके बात करें तो इस तरह से करें। Wow. तो जब वो आपसे मिलेंगे तो वो कहेंगे ओ हमारा ये, मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम्स है और मैं जो है ये मसला इस तरह से आपका रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो आपका जो बिहेवियर होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको पता होगा यार इतना ज़बरदस्त, इनको तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इनको तो ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा जिसे कहा जाए कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है। फैसिनेटिंग एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग द रीजन बिहाइंड कि आप जो है ना लोगों का मसला सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही दैट्स व्हाट एग्जैक्टली एवरीवन वांट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मुझसे जब भी AI से रिलेटेड बात होती है कंपनी में भी और बाहर कभी हम गैदरिंग में बैठे होते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, तो एक बड़ा कॉमन जो है वो मसला चल रहा है कि AI आएगा तो जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। और ये तो ये मैं अपने तौर पे, मेरी अपनी एक रिसर्च है, मैं कहता हूँ कि अभी तक जितनी चीज़ें आई, अगर आप पीछे जाएं, मोबाइल फ़ोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन आया, उसको छोड़ें, बल्कि आप कंप्यूटर पे आ जाएंगे। कंप्यूटर जब आ रहा था तो लोग कह रहे थे कंप्यूटर आ जाएगा, लोगों की जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। और आज जब कंप्यूटर आ गया तो जॉब्स बढ़ गई मेरे ख्याल से, मतलब लोगों की। हाँ, ये मैं गारंटीड बोलूँ
के जॉब्स खत्म होंगी, Yes. उसकी खत्म होंगी जिसके जो पास कि skills ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा अपने आप को, ठीक है। और हमेशा मैं जहाँ जाता हूँ मैं यही बात करता हूँ कि देखें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो जो हमारे डेवलपर्स हैं या हमारे जो सपोर्ट इंजीनियर्स हैं, अब वो एआई इंजीनियर्स होंगे, यस, ठीक है। और एआई इंजीनियर्स आपको अपने आप को अडॉप्ट करना है एआई, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आगे फ्यूचर में इसके बगैर आप नहीं चल सकते। फ्यूचर क्या, मुझे तो लग रहा है प्रेजेंट में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। अभी 2 कंपनीज के सीईओ से एक्चुअली मेरी मुलाकात हुई, तो दे वर लुकिंग फॉर द एआई इंटर्न्स, राइट, एआई इंजीनियर्स। उन्होंने कहा कि हमने इतने जो है ना वो रिक्रूटमेंट किया है, बट हमें हमारे मतलब का बंदा ही नहीं मिल रहा। अगर लिटरली टू बी ऑनेस्ट कि अगर किसी ने बैचलर्स भी किया है एआई के अंदर, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, दे इवन कैन नॉट क्रिएट द बॉट, राइट। 4 साल मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि 4 साल आप लगा रहे हो और आप एक बॉट नहीं बना सकते हैं, लाइक हाउ। मैं आपको एक चीज़ और इस चीज़ में ऐड करूँ कि ये एक चीज़ आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे कनेक्टेड हैं, तो अभी तो चैट जीपीटी 4.0 4.5 ये सब चल रहा है ना, ये मैं आपको एक अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी 5 एक गेम चेंजर होगा। ये जैसे कि जब तक आईफोन नहीं आया था ना, तो लोगों को आईफोन नहीं पता था कि आईफोन के बाद क्या होगा, और ये जब चैट जीपीटी 5 आएगा ना, तो ये मेरे ख्याल से पूरा गेम चेंजर होगा। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, अभी जितने भी लाइन में लगे हुए हैं, डीप सीक और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो मेरे ख्याल से इसके करीब भी नहीं आएंगे। लेकिन देखिए ना, बात वही आ जाती है कि ठीक है चैट जीपीटी 5 आ गया, बट एवरी कंपनी wants to secure their data. So definitely they always want to have their customized bots. They will never ever go to the ChatGPT 5 or something like that. मैं आपको अब एक कस्टमाइज बोर्ड की बात की है, तो मैं आपको अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं अपनी कंपनी की। राइट नाउ हमने अपनी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट कंप्लीटली मूव कर दिया है चैटबॉट पे, जो हमारी सपोर्ट था। हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज आती थी एचआर डिपार्टमेंट पे पॉलिसीज़ की, और वो आ रहे हैं, वो नॉक कर रहे हैं, पॉलिसीज़ पूछ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब राइट नाउ मेरे पास डेमो भी है, आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि अब राइट नाउ हमारे पास अपना सिस्टम मौजूद है, हमारा अपना चैटबॉट है, हमारे अपने सिस्टम पे काम कर रहा है। आप सिंधी में बात करनी है सिंधी में कह रहे हैं, आप अरबी में बात करनी है, आप जिस लैंग्वेज में बात करेंगे वो उसी लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्स कर रहा होगा और अपनी पॉलिसी बता रहा होगा। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात की। आज से 2 साल पहले मैंने एक कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग दी थी चैट जीपीटी के हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में, एंड मैंने वहां पे सबसे पूछा कि how many of you have ever seen 2 windows at the ChatGPT, right? So mostly लोगों ने नहीं देखी होती क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया। तो फिर मैंने उनको सिखाया कि लेट्स सपोज कि अगर HR वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 100+ लोग थे एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वहाँ पे थे, तो मैंने उनको बताया कि जी अगर HR अपनी, क्योंकि आप बिल्ड करते हो वहाँ पे ना, वो बॉट बिल्ड करते हो, तो मैंने उनको बताया कि जी HR वाले अपनी पॉलिसी बिल्ड करें एंड देन शेयर दिस लिंक विद योर people. You don't need to respond on everything. तो वही चीज आज 2 साल बाद मैं आपसे सुन रही हूँ बेसिकली कि किसी ने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है and you guys are doing लाइव है, ये इम्प्लीमेंटेड है, और प्लस ये तो अभी फर्स्ट स्टेप है। हमारी मेरा ताल्लुक क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट से है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है हमारा, तो हमारी अपनी तमाम पॉलिसीज इस वक्त लाइव हो चुकी हैं, और हमें अब हमारे साथ हमारा डिपार्टमेंट 24/7 चैट पर होता है, तो 24/7 हम सपोर्ट पे होते हैं। तो हमारे पास इस वक्त पहले ही होता था कि लोगों की क्यूरीज हैं वो चैट पे पूछ रहे हैं, हमारा एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता था वो रिस्पॉन्स करता था, या हमने बोर्ड इम्प्लीमेंट किए थे लेकिन वो एक लिमिटेड थे, वो लर्निंग बेसिस पे नहीं थे, जेनरेटिव एआई से कर दिए हैं। और हमारे इस वक्त जितने कंपनी के अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स या आईएएस के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन सर्विसेज के डॉक्यूमेंट, ये सब उसमें एम्बेडेड है।
आपको किसी भी लैंग्वेज में, आपको रोमन में, आपको किसी लैंग्वेज में भी कोई क्वेश्चन करना हो, वो आपको सॉल्यूशन के साथ रिस्पांस देगा कि आपने करना क्या है। लाइक हमारा एक कॉमन इशू है जो हमारी से कंपनी से रिलेटेड है, वो ये है कि हमारे पास कुछ कनेक्टिविटी, VPN कनेक्टिविटी होती है जिसके थ्रू हमारे वर्क फ्रॉम होम वाले लोग कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी कंपनी से काम कर रही होती हैं, तो अक्सर यही प्रॉब्लम हमारे पास फेस होती है कि VPN नॉट वर्किंग। ठीक है, अब वो VPN नॉट वर्किंग के पीछे बेशुमार चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें आपसे हमारा सिस्टम पूछेगा, आपको बताएगा कि आपने क्या क्या स्टेप्स लेने, और फिर वो कनेक्ट करवा के आपको दम लेगा। ऐसे नहीं है तो आपने जॉब तो रिप्लेस कर दी ना उस बंदे की जिसने ये काम करना था। नहीं, देखिए जॉब रिप्लेस नहीं हुई, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई। एग्जैक्टली, ठीक है, यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि लोग जो समझ रहे हैं कि यार जॉब्स खत्म हो रही है, तो जॉब नहीं खत्म हो रही, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हुई हैं, और उसने उस जो उसका काम था, उसने वो ChatGPT या जो हमारा अपना बोट है उसको उसने अपग्रेड करने के लिए अपनी सारी जो एफर्ट्स हैं वहां लगा दी। अच्छा, एक और बात ये भी है कि ऐसा नहीं है जॉब्स खत्म नहीं होंगी, बहुत सारे लोगों की जॉब्स खत्म भी हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, आई एम नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर राइट, लेकिन पहले क्या होता था, मुझे एक लोगो बनवाने के लिए भी ना एक डिजाइनर के पास जाना पड़ता था। अब कैनवा इज देयर एंड आई यूज कैनवा फॉर दैट। ठीक है, सो अब मैं किसी को वो 1000, 1500, 2000 नहीं देती एक लोगो बनाने के, मैं खुद कैनवा पे जाके बना लेती हूँ। सो दिस इज समथिंग की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और वो लोग जो कह रहे हैं कि जी AI फ्यूचर है, तो दे हैव टू एक्सेप्ट इट टुडे कि भाई AI आ चुका है एंड इंटीग्रेट हो रहा है। और मैं अगर बात करूं कि हमने जो अपनी ग्लोबल AI समिट की, इट वाज इन दिसंबर से लेके मैं अभी तक अगर देखूं ना, तो कोई 6 months 7 months हुए हैं, और मैं जितने भी CEOs की बात कर रही हूँ, CXOs की बात कर रही हूँ, वो सब माशाल्लाह से अपनी अपनी कंपनी में आफ्टर दिस इवेंट, आफ्टर कनेक्टिंग दिस कम्युनिटी, दे स्टार्ट वर्किंग एंड दे आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आप लोग सिक्योरिटी एंड पॉलिसी का आपका बड़ा अच्छा बैकग्राउंड भी है, और हमने आपके इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन की तो बात कर ली, लेकिन व्हाट डू यू सजेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि किस तरह की पॉलिसीज AI की होनी चाहिए? अब यूरोपियन यूनियन ने अपने EU AI लॉज बनाए, AI एक्ट बनाया, राइट? सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को किस तरह के एक्ट्स के ऊपर जो है वो क्या क्लॉजेस होने चाहिए? देखिए, ये बड़ी सेंसिटिव है, आपने जो आप समझते हैं थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स व्हिच यू लाइक टू ऐड। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं, बल्कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और मैं आपको देखिए पर्सनली बताऊं, मैंने अभी रिसेंटली मैं इवेंट जो किया हज का, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो मुझे बहुत पॉजिटिव पाकिस्तान का इमेज लगा कि इन्होंने इस वक्त टोटली डिजिटलाइज कर दिया। हज की तमाम चीज़ें आपको डिजिटल ऐप पे मिली। ठीक है, इवन के बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, लाइक अगर आप किसी जगह मूव कर रहे हैं तो आपकी अकोमोडेशंस की डिटेल तक उनको वो वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। इट्स मीन कि ये एक बड़ा काम था जो कर रहे थे, स्टेप्स था जो कर रहे थे। तो ये यकीनन इनको जो आपने बताया कि ChatGPT तो नहीं, मतलब AI के लिए इनको सिक्योरिटी सर्विसेज देखें। आपको पता होगा कि एक GDPR लॉ आया, ठीक है, मेरे ख्याल से आज तक पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वो। ठीक है, इसी तरह जो मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड होगा कि मैं अभी बताऊं कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले दौर में एक AI लॉ भी आएगा। अच्छा, मैं बता दूं आपको, अगर आपकी नॉलेज में नहीं तो तकरीबन 2 साल पहले से नेशनल AI पॉलिसी ड्राफ्ट में है पड़ी हुई, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है ना, इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अप्रूव नहीं हुई। मैं इसीलिए आपसे ये सवाल किया क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं एक, ठीक है, फील्ड के, तो हो सकता है कि आपकी कहीं भी कोई बात जो है वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें और वो उस क्लॉज को भी इम्प्लीमेंट कर लें। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क यू कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इंटरनेशनली भी इतना विजिट्स करते हैं, आपके पाकिस्तान में भी यू आर वर्किंग वेरी ग्रेट माशाल्लाह, और आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, राइट? सो इतने एक्सपीरियंस के बाद आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिसीज, कोई 2 पॉलिसी या 3 पॉलिसी आप ऐसी बताएं जो गवर्नमेंट को जो है वो ऐड ऑन करनी चाहिए इन दिस? देखिए, गवर्नमेंट को तो देखिए 2 चीज़ें हैं, ये आपके क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ये कि एक तो आप जनरल पब्लिक और एक गवर्नमेंट पब्लिक, लाइक आर्मी और इस तरह की मिलिट्री,
दो चीज़ें हैं। अगर तो आप ये बात कर रही हैं कि जनरल पब्लिक, तो जनरल पब्लिक के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि राइट नाउ हम देखें एक्चुअल में अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में AI का क्या यूज़ हो रहा है। जस्ट आपके पास एक सर्च विंडो है जो कि चैट जीपीटी है या डीप से कुछ भी, मतलब जो भी टूल है, कोई भी LLM, हाँ LLM, उस पे जाके सिर्फ आप आस्क कर रहे हैं क्वेश्चन, कोई उसका रिस्पॉन्स ले रहे हैं, बस। ठीक है, मेरा अपना ये मानना है कि तकरीबन 80% यही यूज़ है आपका। ठीक है, इस पे भी कोई चेक एंड बैलेंस मेरे ख्याल से अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। पाकिस्तान के अलावा भी मेरे ख्याल से कहीं इस पे कोई लॉ या कोई चीज़ इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई। लॉ बिल्कुल बनते हैं, पूरी दुनिया में बन रहे हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करें तो बहुत सारे ऐसी फीचर्स हैं जो कि अभी तक हम देख रहे हैं कि लोग मैनुअली या उस पे वही पुराना तरीका के गूगल पे जाके वर्किंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, ये चीज़ें अडॉप्ट करे हुए हैं। तो हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, प्लस हमें फोर्स बनानी चाहिए AI की। AI फोर्स हो जिसका काम ये हो कि जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनमें जाके ट्रेन करें गवर्नमेंट के लोगों को। ठीक है, और वो जब ट्रेन करें तो उनको अवेयरनेस पैदा होगी। एटलीस्ट हमारे पास कम से कम जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और हमारे गवर्नमेंट जो कंपनीज़ हैं उनको इसकी लर्निंग तो होनी चाहिए कि एक्चुअल में AI कर क्या रहा है, AI अच्छा, है आपकी क्या। बात के ऊपर मैं यहाँ एक बात ऐड करूँ, क्योंकि प्रोबेबली जब हमारा ये पॉडकास्ट लाइव जा चुका होगा तब तक ये ट्रेनिंग मैं दे चुकी होंगी। सो गवर्नमेंट इज लाइक बेसिकली आई गॉट अ कॉल टू ट्रेन ब्यूरोक्रेट्स, right? Great. So at least I feel so glad and happy कि they start thinking on that कि जी हमारे ब्यूरोक्रेट्स को भी AI के बारे में पता होना चाहिए। There are 12 different groups and हर different group के अंदर they need a lot of trainings. Great. So वही बात है कि हर Great. तो at least this is a very good initiative जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। So इंशाल्लाह I'll be training them and probably जब तक ये पॉडकास्ट हमारा लाइव हो चुका होगा वो ट्रेनिंग्स भी मैं ऑलरेडी दे चुकी होंगी उनको। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। यस, और दूसरा है कि लॉयर्स को भी मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, राइट? सो लॉयर्स को मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, लाइक इट्स बीन 1 year नाउ। सो दे कॉल्ड मी अगेन कि जी हम चाह रहे हैं कि आपका हम दोबारा सेशन लें और, क्योंकि देखिए एक सेशन देना इज समथिंग लाइक कि आपने एक अवेयरनेस क्रिएट की, बिल्कुल, लेकिन फिर वही बात है कि ट्रेनिंग प्रॉपर लेना इज समथिंग कि आपने उसको अपनी लाइफ में अपने ब्लड के अंदर उसको इनहेरिटेंस वाली चीज लेकर आ रहे हैं। सो ट्रेनिंग बड़ी मैंडेटरी है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी मैं ऐसी कुछ चीज़ें देखता हुआ आ रहा था तो मुझे एक जगह पे क्लिक हुआ कि इंडिया में, मतलब मैं आप बताऊँ, पड़ोस कंट्री नहीं बोल रहा मैं नाम लेके बता रहा हूँ कि इंडिया में एक कंपनी ने अपना चैटबॉट बनाया और वो चैटबॉट गवर्नमेंट को उन्होंने जो है वो प्रेजेंट किया। और वो चैटबॉट आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, मुझे हुई, आपको पता होगा कि ना, आप मुझसे बहुत ज़्यादा AI में जानती हैं कि चैटबॉट काम क्या कर रहा है। जो उनके किसान हैं उनके लिए उन्होंने चैटबॉट बनाया है और वो वॉइस में उनसे मसले पूछ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है फसल में, ये मसला हो गया हमारी जो यहाँ पे खेती बाड़ी में, तो वो उसका रिस्पांस कर रहा है और वो उनको बता रहा है कि अब ये काम करो तो मसला हल हो जाएगा। ये कितनी माइनर सी चीज़ वैसे हमें बोलने में लगी। देखिए कितनी, नहीं बात माइनर की नहीं है, आपने बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी हमारी नेबर कंट्री की। ठीक है, यही चीज़ ऑलरेडी 2 साल पहले बनाई जा चुकी है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग की कमी की वजह से जो है ना उसको अभी हम आगे लेके नहीं गए, जबकि मैं खुद उसका एक पार्ट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। यस, और हमारा, आपने इसकी बात की है, मैं आपको दूसरा एंगल बताती हूँ। ये इन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट के लिए किया। बिल्कुल, एग्रीकल्चर ये भी चले मैं बता दूं कि हमने, क्योंकि वो जमींदार होते हैं ना, उनका माइंडसेट अभी होता नहीं है कि जी हम AI को कैसे लेकर आएंगे। तो हम जितने भी सिंध के जमींदार हैं उनका भी हम ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं AI के ऊपर, ताकि हम उनको बता सकें कि वो एग्रीकल्चर साइड पे AI को कैसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं कि जी पैसा बहुत है बट दे डोंट नो कि चीज़ों को कैसे करना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं। तो हम एक तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, नंबर 1 ट्रेनिंग का मतलब ये कि अवेयरनेस सेशन देंगे कि वो किस तरह से और क्या क्या जो है सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं और वो उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो आपने इंडिया वाली बात की है,
तो हमारे पाकिस्तान के अंदर वो बॉट बनाया जा चुका है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाह रही, हम उसका नाम बाद में इंशाल्लाह लेंगे दोबारा ज़रूर जब हम उस पर प्रॉपर वर्किंग। उसमें हमने क्या किया है, इन्होंने एग्रीकल्चर साइड के लिए बनाया, हमने अपने इंटीरियर के लिए बनाया है कि लेट्स सपोज कि हमारी कितनी ही जो इंटीरियर साइड पे काफ़ी रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे फीमेल्स को इतने चैलेंज होता है, बेचारी को अपना जो है ना वो भी नहीं पता होता कि उनके राइट्स क्या है, ठीक है। प्लस उनका एक मसला ये भी होता है कि इफ़ दे आर प्रेग्नेंट तो और उनके हस्बैंड घर पे नहीं है, उनको कोई चैलेंज है, उनको समझ नहीं आ रही, पता नहीं है क्या करना है, तो दे कैन टॉक टू द बॉट डायरेक्टली इन देयर लैंग्वेज, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो व्हाटएवर पंजाबी हो, कोई भी हो। तो हम उसको उस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, ग्रेट, ताकि हम उन लोगों को मदद कर सकें और हम अपना फ्री में वो बॉट पूरे पाकिस्तान में दे सकें, स्पेशली उस एरियाज में जहाँ पे उनको ज़रूरत है, ताकि उनकी मदद हो सके। लेट्स सपोज क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा आई फॉरगॉट द वर्ड एक्चुअली, जिसमें बड़ा फीमेल पे जुल्म होता है, वो एक कोई टाइप होती है जिसमें रूरल एरियाज के अंदर बड़ा फीमेल पे जुल्म होता है एंड ऑल, तो उसमें भी ये बड़ा हेल्प करेगा कि भाई अगर किसी फीमेल को मारा जा रहा है या XYZ, अगर उसके पास, देखिए फ़ोन किसके पास नहीं है, सही बात है, फ़ोन किसके पास नहीं है, हमारे यहाँ माशाल्लाह वो कचरा उठाने वाला जो आता है उस बच्चे के पास भी फ़ोन है। तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ तक इसको रसाई दें कि अगर उस बेचारी के साथ कोई मसला है तो एटलीस्ट वो बॉट से पूछ तो सके अपनी ज़बान में कि भाई मुझे कोई मार रहा है तो मैं क्या करूँ, तो वो उसको बताएगा कि तुम्हारे लीगल राइट्स क्या है, तुमने क्या करना है, तुमने कहाँ कॉल करनी है, तो वो डायरेक्टली से उस पर कॉल कर दे और लोग आके उसको रेस्क्यू कर लेंगे। कितनी जानें ऐसी चली जाती हैं। अच्छा हमारा अभी ना बातों में माशाल्लाह आप लाजवाब कर देती हैं, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसका आपने माशाल्लाह वर्किंग की हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी आपकी बात से ही मुझे कुछ एक आइडिया जहन में आया है, और मेरे ख्याल से अगर ये इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी तो आपको पता होगा, और मुझे नहीं लगता कि शायद ये है, और अगर नहीं है तो इस आइडिया को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके शायद हम कर सकते हैं। ये जो आपने बात की ना कि सबके पास माशाल्लाह मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये कुछ के पास जो है वो स्मार्टफोन्स हैं, कुछ के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, ठीक है। अब स्मार्टफोन्स जिनके पास नहीं है ना, उनको प्रॉब्लम है कि वो ChatGPT या हमारा जो बोर्ड है वो कैसे यूज़ करेंगे। मेरा एक छोटा सा आइडिया है और सजेशन समझ लें कि ये है, अगर कोई टेलीकॉम जो है वो कंपनी ये सुने कि हम ना जैसे IVR है ना हमारी, उस तरह की एक सिस्टम बनाए, और वो भले बहुत माइनर से कॉस्ट में पर मिनट जो कॉस्ट होते हैं उसमें दें, और वो हमें जब हम जाएं कि हमें बोर्ड से बात करनी है तो वो वही IVR का ऑप्शन आए कि 1 फॉर वुमेन्स, 2 फॉर एग्रीकल्चर, 3 फॉर टेलीकॉम, इस तरह से, और फिर उसके बाद वो वहाँ पे हमारी बात सुनना शुरू हो जाए। जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी कि जैसे हमने इम्प्लीमेंटेशन करवाई है कि हमारे पास पूरा IVR फिनटेक का जो हमारे बैंक से उनका चल रहा है, ये चीज़ हम वहाँ कर सकते हैं, राइट, ठीक है। दिस इज अनदर एवेन्यू एक्चुअली, एवेन्यू एक आपका बेसिकली बोला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ शायद उन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा काम करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स होंगे। वहाँ पे फ़ोन्स बिल्कुल होंगे लेकिन स्मार्टफोन्स नहीं होंगे, ये वाली बात ठीक है। जब स्मार्टफोन्स नहीं होंगे तो वो उनको कम से कम ये पता हो कि भाई 119 या 911 जैसे फ़ोन, आपने 911 दबाया और उसके बाद उसने बोर्ड ने पूछ लिया, उर्दू में पूछ लिया कि आप वुमेन हैं, आप औरत हैं, आपको औरत के कोई मसला है, आपको कोई किसान है, तो मतलब इस तरह की चीज़ पूछे, और जब आपने टू प्रेस किया, आपने किसान है, इसके लिए भी हमें अवेयरनेस तो देनी पड़ेगी ना, लोग अवेयरनेस बिल्कुल देनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ की जा सकती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री जो हमारी मुख्तलिफ कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज हैं, वो ये चीज़ों को देख सकती हैं, और मेरे ख्याल से इससे देखें हम जितना अपनी यूथ को और अपनी जो रूरल एरियाज़ जो सबसे ज़्यादा हमारा हिट होता है हर जगह, उसको हम सिक्योर करेंगे और उनको अवेयरनेस देंगे, उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से हमारे लिए बेनिफिट होगा। और AI इट्सेल्फ खुद जो है ना, देखें AI पहले एक सिस्टम था, जो भी चीज़ थी वो इंसान अपने दिमाग से बनाई, उसने इंसानी दिमाग से बनी, ह्यूमन एक ब्रेन है, उसने एक चीज़ बनाई, उसको मैनेज किया, उसको चलाया, आइंदा अपग्रेड भी उसी से हो रहा है। लेकिन यहाँ कुछ चैलेंज डिफरेंट है, यहाँ ये जेनेटिव है, ये अब सब खुद हमसे सीख रहा है और नई नई चीज़ें बना के प्रोडक्ट बना के फेंक रहा है।
खुद से मशवरे दे रहा है, खुद से सारी चीजें क्रिएट कर रहा है। यस, तो जब ये कर रहा है ना, तो मेरे ख्याल से ये कॉम को सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अच्छा, आपने जो ये वाली बात की IVR वाली, हम बेसिकली जो अपना बिल्ड AI नेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं ना, जो हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हमारा मेन मकसद यही है कि हम अंडर प्रिविलेज लोगों को AI पे ट्रेन करें। ठीक है। और जब क्योंकि देखिए, आप कराची में बैठ के, दुबई में बैठ के, US में बैठ के बात कर सकते हैं, अपने अपने काम कर सकते हैं, और हम लिमिटेड होके ना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं, तो हम हर जगह नहीं जा सकते। लेकिन हम प्रो AI ग्लोबल हर पाकिस्तान के कोने कोने में अपने चैप्टर्स खोल रहा है। ठीक है। सो हम अपने जितने भी ये क्लब्स बना रहे हैं हर कोने के अंदर, तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हर क्लब का काम होगा कि वो इस तरह के इवेंट्स अरेंज करेगा, हम उनको सपोर्ट करेंगे कि जी हम AI के ट्रेनर्स देंगे, हम इस तरह की रिसोर्सेज देंगे ताकि हम उन लोगों को ट्रेन कर सकें। एक तो अवेयरनेस सेशन, फिर हम जब अपने बिल्ड AI नेशन के अम्ब्रेला में जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं प्रो AI ग्लोबल का, बिल्ड AI नेशन का, बेसिकली उसमें हम इन लोगों को ट्रेन करें ताकि, अब देखिए, रूरल एरिया का बंदा ना अपने चैलेंजेस ज्यादा जानता है, यही बात है। तो जब हम उसको ट्रेन करेंगे तो उसको पता होगा कि यार मेरा प्रॉब्लम क्या है और मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ AI के थ्रू। अच्छा जी, आपसे ओवरऑल डिस्कशन हमारी बड़ी जबरदस्त रही। मैं चाहती हूँ कि आप इसको समराइज वे में इसको कंक्लूड कर दें कि आप किस तरह से ये चीज़ों को देखते हैं और आगे किस तरह से चीज़ें चल सकती हैं। हाउ वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एज वेल? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम्युनिटी का पार्ट हूँ और काफ़ी टाइम से हम प्रो AI के साथ हैं, और राइट नाउ इस वक्त जो प्रो AI काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें अभी मेरी आपसे इस पॉडकास्ट के दौरान ही पता चली। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप लाजवाब कर देती हैं कुछ जगहों पर। मैं जो चीज़ बोल रहा होता हूँ, आप बताती हैं कि ये काम ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ मार्केट नहीं हो रही होती है, वो बाद में मार्केट होती है। तो मैं उस माइंड से बात कर रहा था। लेकिन ये एक बात है, और जो बड़ी आपके लिए भी और मेरे ख्याल से सुनने वालों के लिए भी, कि जैसे हमारा सिलसिला था कि हम वर्किंग कर रहे थे ऑलरेडी, कुछ AI पे काम हो रहा था, कुछ चीज़ों पे वर्किंग, कुछ R&D हो रही थी, कुछ टीम्स देख रही थी। लेकिन जब प्रो AI का एक मीटअप हुआ, हमारा प्रो AI ग्लोबल समिट हुई, उसके बाद लोगों को, जो हमारी कंपनी के लोग थे और मुख्तलिफ लोगों को अवेयरनेस मिली, तो मुझे ऐसा लगता है हमारा कि आपने ना नॉक किया लोगों को। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान कहीं से गुजर रहा होता है तो उसको गुजरते हुए देखता हुआ चीज़ चले जाता है, लेकिन उसकी जो है ना उसकी याददाश्त में वो चीज़ नहीं रहती है। लेकिन जब वो दोबारा उसको खटखटाया जाए, उसको नॉक किया जाए, तो उसको याद आता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि आपने और प्रो AI ने उन लोगों को जो है ना वो नॉक किया। कहते हैं ना कि वो सोई हुई कौम को जगाना तो उस तरह का कोई अल्फाज मेरे जहन में अभी आ नहीं रहा कि आपके लिए मैं इस चीज़ के लिए क्या बोलूं, लेकिन बहुत शुक्रिया। तो वो माशाल्लाह आपने उस चीज़ पे, उससे फ़ायदा ये हुआ कि जिनको, जो कर रहे थे ऑलरेडी काम, लेकिन उनको वो एक बूस्ट लगा, उन्होंने कहा यार ये तो वाकई में हम यहाँ थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, हम तो कहाँ दुनिया जा चुकी है। क्योंकि देखें, इंटरनेट पे देखना, सर्चिंग करना, वो अक्सर ये होता है कि रील्स में तो खैर आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है, और वो देख के गुजर जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ पोर्टल्स हैं, मुख्तलिफ जगहें, वहाँ पे लोग देखते हैं, अवेयरनेस हासिल करते हैं, लेकिन वो उसको देख के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब उनके घर में वो चीज़ होना शुरू होती है ना, तो उनको अंदाज़ा होता है कि एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये ज़रूरी है, ये रियलिटी है। मतलब कोई उनको बताता है जाके कि भाई ये देखें, ये है चीज़, तब जाके वो होता है। तो ये मेरे साथ भी यही एक्सपीरियंस रहा, और ये सिर्फ अपनी कंपनी नहीं, बहुत सारी जगहों पर मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरी डिस्कशन होती है लोगों से, तो मैं ये चीज़ों पे बात करता हूँ कि भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, और जो हम शायद मिस तो नहीं कहूँगा इसको मैं कि मिस कर रहे थे, लेकिन हम इसको बड़ा नॉर्मल सा ले रहे थे कि यार ठीक है, चलते रहेंगे, साथ साथ फ्यूचर है, चलता रहेगा, जब वक्त आएगा तो हम इस पे काम कर लेंगे। लेकिन वो वक्त आ चुका है, अभी है वो वक्त।
अगर अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो बात ये है, तो मेरा तो एक ये पूरा एक लुब्बे लुबाब जो है इसका यही है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जहाँ पर AI से रिलेटेड चीज़ हो वहाँ पर हम ऐड हों, हम मिल के काम करें उस पर। और स्पेशली जो आपने गवर्नमेंट की बात करी, तो हम गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस दें। और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत चीज़ें हैं और हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। आपकी एग्जाम्पल सामने हमारे, तो अगर ये चीज़ें हम लेके चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल से हम वो वाला एरा नहीं देखेंगे कि हम ब्लैकआउट में चले जाएं। This is what we are trying to do actually. बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपका काफ़ी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन है। चलें, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ आए, इतनी अच्छी हमने बातें की। और मेरे ख्याल है अगर हम अभी नहीं रोकेंगे तो ये और लंबी चलती चली जाएगी। So thank you so much for coming. Welcome. Thank you, Amara. Thank you.